अयान की जादुई उड़ान, भीतर की आवाज पार्ट 3। एक दिन, मेरी जान, कल मम्मी आ रही हैं। अब फिर से मर्द बनने की तैयारी करो, वरना वो दुल्हन की जगह दूल्हा ले आएंगी इस घर में। प्रिया भाभी ने मुझे हड़काया। लेकिन प्रिया भाभी, मेरे अंदर की अवंतिका का क्या होगा? उसके बिना मैं कैसे जीऊंगी? मेरे आंसू निकल आए। मैं जानती हूँ, गुड़िया, लेकिन कुछ नहीं कर सकती तेरे लिए। चलो, हम घर वालों को मना लेंगे, पर समाज का क्या करेंगे? वो तुमको जीने नहीं देगा। ऐसे ऐसे ताने मारेंगे जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, और तुमको कुछ हो गया तो ये तुम्हारी भाभी मर जाएगी, जी नहीं पाएगी। प्रिया भाभी की आंखें नम हो गई थीं। अब तो मैं भी रोने लगा। वो मेरे पास आकर बैठ गई और मेरा सर अपनी गोदी में रख लिया। आज मैंने महसूस किया कि भाभी भी दूसरी माँ होती है। उनके आंसू भी जादुई थे, जो मेरे दर्द को कम कर रहे थे। कुछ देर बाद हम दोनों शांत हुए। रात को मिलकर खाना बनाया, फिर अपनी अपनी नाइटी पहनकर सो गए। मुझे याद है, सारी रात प्रिया भाभी मेरे सर पर हाथ फेरती रही। सुबह हम दोनों जल्दी उठ गए। मैंने रिमूवर से अपने नाखून साफ किए, अच्छी तरह से मेकअप उतारा, क्लिप इयररिंग्स उतारे। सारा सामान प्रिया भाभी ने अपने सूटकेस में रख लिया और लॉक कर दिया। दोपहर तक माँ आ गई। मैं माँ से लिपट गया। न जाने क्यों मैं इतनी इमोशनल हो गई कि प्रिया भाभी भी मुझे देखकर चौंक गई। बहू, क्या इसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? बड़ा ही ड्रामेबाज है ये। इतना बड़ा हो गया पर बचपना नहीं गया इसका। माँ चालू हो चुकी थी, अब रोकना मुश्किल था। नहीं, मम्मी, ये तो इतना सीधा है कि लगता ही नहीं कि यह आपका बेटा है या बेटी है। प्रिया भाभी ने ये कहकर मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में एक जादुई चमक थी। प्रिया भाभी, मैंने बनावटी गुस्से से कहा। ऐसा क्या कह दिया मैंने? वो भोलेपन की एक्टिंग कर रही थी। बच्चू, अब देख मैं तेरा क्या करती हूँ। इतना कहकर मेरी तरफ भागी। मैं मम्मी के पीछे छिप गया। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? दोनों में बचपना नहीं गया। मम्मी बड़बड़ाती अपने कमरे में चली गई। अब यहाँ से मेरी जिंदगी बदलना शुरू होती है। इस एक महीने ने मेरी अंदर की अवंतिका को इतना डोमिनेट कर दिया कि अब मेरा फ्रेंड सर्कल लगभग समाप्त हो गया। लड़कियों से मिलने में झिझक होने लगी। मोबाइल, लैपटॉप और प्रिया भाभी, बस यह मेरी जिंदगी बन गए। इसी झिझक की वजह से नौकरी की तमन्ना नहीं रही। वैसे तो घर का बिजनेस इतना बड़ा था कि 4 पुश्ते बैठकर खा सकती थी। मेरा गुमसुम रहना प्रिया भाभी को बुरा लगता था, क्योंकि वह मुझे परेशान नहीं देख सकती थी। उन्होंने भैया आरव को कहा कि वह मुझे बिजनेस में लगा ले, पर उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि उसे मौज करने दो, काम मैं संभाल रहा हूँ, बहुत है। एक दिन प्रिया भाभी बोली, क्यों ना तुम कोई हॉबी शुरू करो जिससे तुम्हारा दिल बहल जाए। वैसे तुम इंग्लिश में परफेक्ट हो, मेरे इंग्लिश में हमेशा टॉप मार्क्स आए हैं। क्यों ना तुम प्राइवेट ट्यूशन करो। मेरी एक सहेली है जिसकी लड़की अभी हाई स्कूल पास हुई है। तुम कहो तो बात करूं। प्रिया भाभी ने आगे कहा। लेकिन प्रिया भाभी, वो मेरे नाजुक हाथ और यह नेल्स देखकर मजाक तो नहीं बनाएगी। मैंने अपने हाथ उन्हें दिखाए। अरे, आजकल लड़के भी नेल्स बढ़ाते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ, इन्हें शेव कर लो बस, प्रिया भाभी ने समझाया। ठीक है, कल बात करते हैं, जैसा आप उचित समझें, मैंने धीरे से कहा। उस रात को मैं सो नहीं पाई। मेरे अंदर की अवंतिका इस एक महीने में मेरे ऊपर इतनी हावी हो चुकी थी कि मन कर रहा था कि दौड़कर जाऊं और माँ और प्रिया भाभी से कह दूं कि मैं लड़की हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि उनकी तरह साड़ी पहनूं। मेरे हाथों में चूड़ियां हों, जिनकी खनक मुझे दीवाना बना दे। मेरे कानों में बड़े बड़े झुमके हों, नाक में प्यारी सी नथ हो। ये सब सोचते सोचते मेरा हाथ मेरी पैंटी में कब चला गया मुझे नहीं पता। ये पैंटी प्रिया भाभी की थी जो उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। कुछ ब्रा भी थी जिन्हें मैं अकेले में पहन सकता था। मेरे अंदर की आग शांत नहीं हो रही थी। खैर, मैंने अपने नाजुक हाथों से अपने आप को शांत किया। हर स्पर्श में एक जादुई संतुष्टि थी। सुबह के समय प्रिया भाभी मेरे कमरे में आई। क्या बात है? आज उठना नहीं है? प्रिया भाभी की आवाज मेरे अंदर शहद घोल देती थी। मैंने उठकर अंगड़ाई ली। गुड मॉर्निंग, प्रिया भाभी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। गुड मॉर्निंग मेरी गुड़िया रानी। मम्मी कहाँ हैं? मैंने पूछा। मंदिर गई हैं। कोई काम था क्या? नहीं। ओह, मैं कुछ और समझ रही थी। प्रिया भाभी की मस्ती शुरू होने लगी। क्या? यही कि उनकी बेटी अब जवान हो गई है, साड़ी, चूड़ी, पायल पहनने लगी है। अब वो मुझे छेड़ रही थी। प्रिया भाभी, मैंने मुंह फुलाकर कहा। फिर भूल गई। अरे, मैंने क्या गलत कह दिया?
एक बात बता, 1 महीने से कौन मेरी चूड़ियों और साड़ी को पहन रहा था? मैं। और कौन? मैंने भी खुल के जवाब दिया। और बता तू कौन है, मर्द या औरत? प्रिया भाभी मुझे आज छोड़ने वाली नहीं थी। शरीर से मर्द हूँ, लेकिन अंदर से अपनी आत्मा से एक बेहद खूबसूरत औरत हूँ। मेरा जवाब सुनकर प्रिया भाभी दंग रह गईं। मेरे शब्दों में एक जादुई सच्चाई थी। तो फिर मम्मी से कहना कि मैं भी आपकी तरह साड़ी, बिंदी, चूड़ी पहनना चाहती हूँ। नहीं कह सकती। आप जानती हैं, फिर क्यों अनजान बन रही हैं? तो क्या करेगी? घुट घुट के मरना चाहती है। बता क्या करूं? कुछ मत करो, सही समय का इंतजार करो, वो बोली। तभी मम्मी मंदिर से लौट आई। क्या हुआ? यह अब उठा है। मम्मी को बस डांटने का बहाना चाहिए। नहीं, मैंने ही कह दिया कि अभी मम्मी नहीं है, थोड़ा और सो लो, प्रिया भाभी ने बात बना दी। बहू, तूने इसे बिगाड़ दिया है, और तू ही इसे बनाएगी। मम्मी बनावटी गुस्से से बोली। अपनी नंद बना दिया और क्या बनना है इसे, प्रिया भाभी धीरे से बोली, जिसे माँ नहीं सुन पाई, पर मैंने सुन लिया। मैंने प्रिया भाभी की तरफ गुस्से से देखा। उन्होंने आंख मार दी। मैं मुस्कुराए और प्रिया भाभी को प्यार भरी नजरों से देखने लगी। अयान, आज कहीं जाना है, भूल गई क्या? हाँ, याद आया, शायद ब्यूटी पार्लर। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो तो एक दिन तुमको ले जाना है, मेरी जान, प्रिया भाभी ने मेरी एक निप्पल पिंच कर दी। आह, क्या करती हो, प्रिया भाभी? क्यों, क्या हुआ? लगती है। मैंने रुआंसे स्वर में कहा। प्रिया भाभी की हंसी निकल गई। अरे, ये ऐसे ही तो बड़े होंगे, मेरी जान, वो हंसते हंसते बोली। अचानक प्रिया भाभी बोली, ए लड़की, तुमने मेरी पैंटी पहनी है क्या? हाँ, क्या चाहिए आपको? मैंने पूछा। वो हंसकर बोली, रख ले, तू भी क्या याद करेगी, कोई प्रिया भाभी मिली थी। मैं खुश होकर बोली, थैंक यू, मेरी स्वीट प्रिया भाभी। मैं जानती थी कि अब सिर्फ ब्रा पैंटी से ही काम चलाना होगा, क्योंकि अब घर में मम्मी के सामने यह नहीं हो सकता था। एक बात कहूँ? प्रिया भाभी ने कहा। बोलो। अब तुम यह मर्दों वाले कच्चे की बजाय पैंटी पहन कर रहा करो। तुमको अच्छा फील होगा और मम्मी को भी पता नहीं चलेगा, उन्होंने बताया। वाकई, मैं मन ही मन खुश हो रही थी। शाम को हम दोनों प्रिया भाभी की सहेली के घर नोएडा के खुशी के महल जा रहे थे। प्रिया भाभी ने गहरा गुलाबी पटियाला सूट पहना था, मैचिंग दुपट्टा, पतली कलाइयों में गुलाबी चूड़ियां, लंबे लंबे झुमके और मैचिंग लिपस्टिक, नेल पॉलिश, कुल मिलाकर एक जेनेटिक औरत होने का पूरा फायदा उठा रही थी वो। उनकी सुंदरता में एक जादुई आभा थी। उन्हें देखकर मैं सोच रहा था कि काश मैं भी प्रिया भाभी के साथ ऐसे ही सूट या साड़ी पहने होती। मेरे हाथों में चूड़ियां होती, लिपस्टिक, नेल पॉलिश लगाकर लेडीज सैंडल पहनकर जा रही होती। हे भगवान, मैं क्या करूं? तुमने मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों किया? क्यों तुमने मुझे अर्धनारी बनाया? मुझे शरीर मर्द का दिया लेकिन आत्मा औरत की क्यों डाल दी? मैं क्या करूं? मैं मन ही मन रो रही थी। क्या सोच रही हो?